हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.2 जो कि स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 में है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था प्रैक्टिस सेट 1.1। तो आप ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो एक बार ज़रूर देखें। अगर आपको 1.1 पहले से आता है तो वेल एंड गुड, आप इसे देख सकते हैं। हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में A to Z सम किए हैं, एक भी सम ऐसा नहीं है जो हमने नहीं किया। तो आपके लिए बेटर होगा वो देख लें। एंड प्रैक्टिस सेट 1.2 का आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं। कंप्लीट द टेबल टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब देखो इसमें आपको क्या क्या दिया गया है। आपको दिया गया है दो इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड सेकेंड वन इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 जैसा था, आपको कॉलम्स फिल करने थे, वैसे ही यहाँ पर भी है, आपको कॉलम फिल करना है। तो ये तो और ईजी है। देखिए कैसे फिल करना है। मैं यहाँ पर आपको जो भी बताऊँगा ना, ये सब रफ रहेगा आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। तो आपको पहले तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 इक्वेशन लेना है। पहले एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो हमने वैसे ही लिख दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ये एक इक्वेशन हमने लिख दिया ना। अभी इसमें x और y दो वेरिएबल हैं, तो आपको दो वेरिएबल लिखना है x एंड y, और दोनों को एक बार आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है x कॉमा वाई। तो इतना आपने कर दिया। अब ना ये तो आपको पहले से ही कॉलम्स दिए गए हैं और आपको 3 5 3 ये पहले से दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, ये कॉलम फिल करना है। यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी अगर x की वैल्यू 3 है तो बहुत ही ईजी है। देखो y की वैल्यू कैसे फाइंड करने का। हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और x की वैल्यू 3 दी गई है। तो पहला केस में हम देख सकते हैं हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है और x की वैल्यू दी गई है 3। तो x के जगह पे 3 पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। तो x के जगह पे 3 पुट करके देखते हैं। x के जगह पे हमने 3 लिखा प्लस y इक्वल्स टू 3। अब मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट एक तरफ जाएगा, तो जो एक जैसे दिखते हैं उसको एक तरफ लेके जाओ। तो यहाँ पर 3 प्लस में वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस। तो y इक्वल्स टू 3 माइनस 3 माइनस 3। तो 3 माइनस 3 क्या होता है, 0 होता है। तो आपको y की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली फर्स्ट केस में। तो हमने यहाँ पर आया 0। तो हमने ये जो फर्स्ट कॉलम है वो क्लियर कर दिया। तो आपको एक्स वाई लिखना है। एक्स तो आपका पहले से आता 3, आपको 3 लिख देना है, कॉमा अब वाई क्या है आपका 0 0, वैसे ही लिख दिया हमने। अब सेम हमें ये एक्स की वैल्यू क्या आएगी जब वाई की 5 दी गई है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया था। अब यहाँ पर हम सेकेंड कॉलम देखते हैं। सेम इक्वेशन रहेगा। अब y की वैल्यू दी गई है तो 5, तो आपको y की जगह पे 5 लिखना है। तो x प्लस वाई क्या है हमारा 5 है इक्वल्स टू 3। इतना समझा। अब आपको क्या करना है, जो एक जैसे दिखते हैं जिनकी एक जैसी फेस है, आपको उसे एक तरफ लेके जाना है। नंबर एक तरफ जाएंगे। तो x इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर 5 क्या है प्लस में है, प्लस वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा अपोजिट साइड जाके। तो हमारा x क्या आता है यहाँ पर, x हमारा होगा देखो 3 और 3 माइनस 5। हम बड़े नंबर से छोटे को माइनस नहीं कर सकते। और यहाँ पर तो आपको पहले ये समझना है जो बड़ा नंबर रहेगा उसके आगे जो साइन रहेगी आपको वो लिखना है। माइनस की साइन लिख दिया आपने। अब 5 में से 3 गया, 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हम 5 में से 3 ऐसा रिवर्स करेंगे। 5 में से 3 गया तो क्या हो गया 2। तो आपका x क्या आया -2 आया, तो आपको लिख देना है -2। तो अभी x क्या आया आपका, x आया, एक बार x लिखना है एक बार y लिखना है, x -2 एंड y क्या है आपका, y तो पहले से दिया था 5। तो आपको समझ गया कैसे आपको वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर हमने दोनों देख लिया, दोनों कॉलम, फर्स्ट एंड सेकेंड वन। अब थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन में y की वैल्यू 3 दी गई है। तो x प्लस y क्या था हमारा, y की वैल्यू दी गई है 3, तो 3 लिखना है इक्वल्स टू 3। अब x इक्वल्स टू, अब 3 अपोजिट साइड में जाके क्या होगा माइनस होगा, 3 माइनस 3। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 3 क्या होता है 0 होता है। तो x की वैल्यू आ गई 0। अब x और y आपको लिखना है। x हमारा आया 0 एंड y आया, y तो पहले से था 3। तो ये आप समझ गए। आपको ऐसे ही सेकंड वाला भी करना है, सेकंड इक्वेशन भी बहुत ही ईजी है। तो ये हमने फर्स्ट का देखा पूरा, ये रफ है।
आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपको डायरेक्टली अगर सॉल्व करने आता है, जैसे कि आपने किया यहाँ पर x के 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर जाके माइनस होकर 0 हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सॉल्व करें। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं रफ में। नाउ सेकेंड वन, अब y की वैल्यू 0 दी गई है, तो आप बताइए क्या आ जाएगा आंसर। y की जगह पे हम 0 पुट, हम तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, हमारा इक्वेशन क्या है इस बार, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब हम सेकेंड इक्वेशन कर रहे हैं, अब y की वैल्यू दी गई है 0, तो y के जगह पे 0 पुट करना है आपको। तो फर्स्ट कॉलम देखते हैं हम, y के जगह पे x माइनस वाई है हमारा 0 इक्वल्स टू 4 एंड तो 0 को तो कुछ वैल्यू नहीं होती, तो हमारी x क्या आ गई, x हमारा आ गया 4। सिंपल। देखो यहाँ पर x माइनस 0 में, तो आप ऐसा भी देख सकते हैं x यहाँ पर माइनस 0 में, तो अपोजिट साइड जाएगा तो यहाँ पर गया तो क्या हो गया 4 प्लस 0। अब 4 प्लस 0 तो 4 ही होगा, x इक्वल्स टू 4, तो हमारा x क्या हो गया, x हो गया हमारा 4। तो x की वैल्यू क्या आई 4 एंड y क्या था हमारा पहले से 0 था। देखो ये कितना ईजी है ना। अब हमें सेकेंड कॉलम में आपको दिया है -1, x की वैल्यू दी गई है -1, तो x की जगह पे हम -1 पुट करेंगे। देखो x की जगह पे क्या पुट करेंगे -1 माइनस y तो वैसे ही रहेगा क्योंकि y की वैल्यू हमें निकालनी है, इक्वल्स टू 4। अब क्या होगा, हम कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट के पास लेके जाएंगे, तो -y इक्वल्स टू 4, यहाँ पर माइनस में था 1, तो अपोजिट साइड जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा +1 एंड -1 इक्वल्स टू 4 + 1 क्या होता है 5 होता है। अब y हमारा माइनस में, तो y वैसे ही रहेगा हमारा माइनस में, तो -5 के साइड जाएगा, तो y आया हमारा -5, तो y की वैल्यू -5। तो x क्या, x तो हमें पहले से दिया था -1 और y की वैल्यू -5 हमारी आ गई। ऐसे ही थर्ड वन भी है। देखो थर्ड वन में क्या दिया, थर्ड वन में आपको x का भी वैल्यू दे दी गई है एंड y की भी वैल्यू दे दी गई है। क्या है, तो आपको लिख देना है x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है -4। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड। देखो ये इस क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 6 सम्स हैं और जितने भी सम्स हैं सारे ही एक जैसे हैं, एक दूसरे से सिमिलर हैं। तो आप अगर ये फर्स्ट वाला सम अच्छे से समझते हैं तो आप वो सब भी बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। तो इसको एकदम ध्यान से देखिए। आपको तो दो इक्वेशन दिए गए हैं, x + y = 6 एंड सेकेंड वन इज़ x - y = 4। ये सम आपका क्या होने वाला है, आपको ना इसमें ग्राफ बनाना है 4, आपको कुछ सॉल्यूशंस फाइंड करके, वो सॉल्यूशंस हमें ये दो इक्वेशन से फाइंड करने हैं। तो पहले वो सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, x + y = 6। पहले तो हम एक इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे, एक इक्वेशन हमने लिखा, तो आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है, x एंड y ऐसा आपको लिख देना है एक कॉलम बनाकर। अब उसके बाद आपको क्या करना है, फोर कॉलम्स बनाने हैं, 1 2 3 4, क्योंकि हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। 4 सॉल्यूशंस कब फाइंड होंगे, जब 4 कॉलम्स बनाएंगे। आप 3 भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा डिफ़िकल्टी आ जाएगी आपको, तो अच्छा बेटर होगा कि आप है ना 4 कॉलम्स बनाइए, कि जितने भी सम है उन सभी में 4 सॉल्यूशंस बनाएंगे तो आपको ईजी होगा। अब देखो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें इक्वेशन लिखना है। अब सेकंड स्टेप क्या था, फर्स्ट इक्वेशन लिखना है, अब सेकंड स्टेप 4 कॉलम्स बनाने हैं। इतना क्लियर है। अब 4 कॉलम्स बनाने के बाद वो कॉलम्स में करना क्या है वो देखते हैं हम। तो x को ना हमें ना x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड कब होगी, जब हमारे पास एक चीज़ की वैल्यू होगी, सपोज x की वैल्यू होगी, तभी तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें x की वैल्यूज़ को एज्यूम करना है। कुछ भी नंबर आप एज्यूम कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेशन दूंगा, बेटर होगा कि आप 10 के अंदर आप जितनी भी वैल्यूज़ होते हैं, सपोज 9 8 7 6, ये सभी वैल्यूज़ एज्यूम कीजिए और स्मॉल नंबर्स एज्यूम कीजिए। देखो जैसे कि मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4, देखो कितने स्मॉल नंबर्स मैंने यूज़ किए, 1 2 3 4। अब मैंने ये एज्यूम कर लिया। अब क्या करना है, अब आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे
रफ लिख रहा हूँ, ये आपको करना नहीं है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन आपके सिर्फ समझने के लिए मैं ये लिखा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू हमने एज्यूम किया, तो x को ना राइट हैंड साइड यहाँ से सेकेंड साइड लेके जाना है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 6 माइनस एक्स। अब हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 6 माइनस एक्स। तो y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स, ऐसा हमारा इक्वेशन बना है। अब हमें एक बार x की वैल्यू पे 1 पुट करना है। तो देखो y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स की वैल्यू पे क्या पुट करना है, हमें फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं, x की वैल्यू पे पुट करेंगे 1 इक्वल्स टू 6 माइनस 1 क्या होता है, 6 माइनस 1 होता है 5। तो आपको लिखना है 5। आपकी y की वैल्यू क्या आई, 5 आई, तो y हमारा 5 आया, 1 एंड 5। ना अब आपको समझा ये 5 कैसे आया। अब हमें सेकेंड वाला करना है, सेकेंड कॉलम y इक्वल्स टू, अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है, -2। y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 क्या होता है, 4। तो y यहाँ पर आ गया 4, 2 एंड 4। अब यहाँ पर क्या करना है, y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स के पे क्या पुट करेंगे बताओ, 3 पुट करेंगे, 3। y इक्वल्स टू 6 माइनस 3 होता है 3 एंड 3। देखो x क्या आया, 3 आया, y क्या आया, 3 आया, 3। अब वैसे ही यहाँ पर y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स के पे क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 4। 6 माइनस 4 क्या होता है, 2 होता है। तो y की वैल्यू आ गई 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया हमने, 4 एंड 2। अब हमने ये भी स्टेप क्लियर कर दिया, हमें ये 4 सॉल्यूशंस निकाल दिए हमने। वो सॉल्यूशन निकालते कैसे, वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब सेकेंड इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकालना है हमें। तो सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब इसके बाद क्या स्टेप था, हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहले तो हम x एंड y लिख लेते हैं। अब कितने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 सॉल्यूशन चाहिए। देखो 1 2 3 4, हमने 4 बना लिए 4 कॉलम्स। अब हमें क्या करना रहता है, हमें x की वैल्यू एज्यूम करनी रहती है। तो स्मॉल वैल्यूज एज्यूम करेंगे, 0 2 4 6 हमने एज्यूम कर लिया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू एज्यूम की है तो x राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर x प्लस में है तो यहाँ पर माइनस बन जाएगा, ये भी हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें ये y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे होगा, रफ 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सपोज y के जगह हमें x के पे 0 पुट किए तो 4 माइनस 0 होता है 4, बट y यहाँ पे माइनस में तो आपको वैल्यू मिल जाएगी -4। ऐसा आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ये लिखें। मैंने आपको पहले भी ये बताया था, तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा सब। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया, माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। तो x के पे पहले क्या पुट करेंगे, 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 0। अब 4 माइनस 0 क्या होता है, 4 ही होता है, लेकिन y माइनस में है तो हमारा y -4 हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई -4, तो -4, x आया 0 एंड y -4। ना अब हम x के जगह पे 2 पुट करेंगे x के प्लेस पर, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 2। अब 4 माइनस 2 क्या होता है, 2। यहाँ पे y माइनस में तो y की वैल्यू क्या आई, -2 एंड -2। माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स, एक्स के पे 4 पुट करेंगे, माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 4 क्या होता है, 0 होता है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, -0 आएगी, नहीं 0 प्लस में होता है, तो y की वैल्यू हमारी 0 ही आएगी, 4 एंड 0। y माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स के पे क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। अब माइनस वाई इक्वल्स टू 6 माइनस 4, बड़े नंबर से स्मॉल नंबर को हम माइनस कैसे करते हैं, हमें माइनस की साइन लिखना पड़ता है। देखो इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, प्लस
4 बड़ा है या 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 नंबर के आगे जो साइन रहेगी आपको पहले वो लिख देना है। अब 6 माइनस 4 कर देना है तो हो जाएगा 2, तो -2 आ गया हमारे पास। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर आ गया 2, 6 एंड 2। अब हम ग्राफ बनाएंगे। हमने यहाँ पर क्या किया, पहले तो हमने फर्स्ट इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस निकाल लिए एंड सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 उसके भी 4 सॉल्यूशंस निकाल लिए। हमें पहले ये करना था। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ग्राफ बनाना। तो पहले तो आप x एक्सिस एंड y एक्सिस ऐसे ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पर राइट साइड में होता है पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लेफ्ट में होता है -1 -2 माइनस में। और ये जो पॉइंट है ये इसको बोलते हैं हम ओरिजिन, और ये 0 होता है। वैसे ही y एक्सिस हमारा जो स्ट्रेट है ये y एक्सिस है और ये जो है ये हमारा x एक्सिस है। तो सेम इसमें भी जो ऊपर के साइड है उसमें पॉजिटिव 1 2 3 4 रहेंगे और जो भी उसके नीचे के वो माइनस में रहेंगे। अब हमने यहाँ पर लिखा है स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ दी एक्सेस। इसका मतलब ये है, ये देखो ये इतना जो गैप है 0 से 1 का, ये कितने 1 सेंटीमीटर का। तो ये यहाँ पर लिखा गया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन द बोथ एक्सिस। 1 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट हमने बनाया है। देखो 1 के बाद 2, ये पूरा 1 सेंटीमीटर के बाद हमने 1 यूनिट बनाया। वैसे ही y एक्सिस पे हमने सेम वैसे ही बनाया और x एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट बनाया है। तो इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अब पहले इक्वेशन का जो हमने 4 सॉल्यूशंस निकाला x y उस पर फोकस करना है बस। देखो ये पहले तो हम अपना फर्स्ट जो इक्वेशन है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसका 4 सॉल्यूशंस, इसको हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे। ये दोनों को मिलकर देखो आपको एक पॉइंट मिलेगा। जैसे कि ये हमारा x क्या है 1 है, y है हमारा 5, तो इसमें x एक्सिस क्या है, ये x है, तो इसमें आपको 1 देखना है, x में 1, तो 1 हमारा ये है 1 एंड 5, y पे क्या है 5 है, तो 1 एंड y एक्सिस पे हम देखेंगे 5, तो 5 हमारा ये है, तो 1 और 5 यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल गया। इतना क्लियर है। अब वैसे ही सेकंड वाला हमारा x है 2, y है 4, क्या है x है 2, तो हमारा x के लाइन पे हम देखेंगे x है 2, अब y की लाइन पे क्या देखेंगे 4, 2 एंड y की लाइन ये है पॉजिटिव 4 है, 2 भी पॉजिटिव है और y पे 4 भी पॉजिटिव है, तो 2 एंड 4, देखो 2 एंड 4 यहाँ पर हमारा पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर। तो हमारा जो यहाँ पर पॉइंट है, हमने ये हमारा कौन सा पॉइंट है 1 और 5 का, तो 1 और 5 हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब ये जो हमारा सेकंड वाला है वो क्या कौन सा पॉइंट है 2 एंड 4, सो 2 एंड 4। अब थर्ड वन 3 एंड 3, x भी 3 है y भी 3 है, तो x हमारा 3 एंड y हमारा 3। देखो ये कहाँ पर पॉइंट मिल रहा है, पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है 3 3, तो यहाँ पे हम पॉइंट प्लॉट करेंगे 3 एंड 3। इतना क्लियर है। अब इसके बाद हमारा जो फोर्थ वन है उसमें x क्या है, x 4 है एंड y 2 है, तो x हमारा ये है 4 एंड y 2, तो 4 यहाँ पर एंड 2 यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है, तो हम यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे। ये कौन सा, इसको क्या नाम देंगे हम 4 एंड 2। अब जब आप ये चारों के पॉइंट्स बना दोगे आप, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन का हमने पॉइंट्स बना दिए, अब आपको वो पॉइंट से अटैच करके आपको एक लाइन बनानी है। तो लाइन कैसे बनेगी, देखो एकदम अच्छे से करना है, इसमें ज़रा भी मिस्टेक नहीं करना है आपको एग्ज़ाम में। ये हो गई हमारी लाइन। अब इस लाइन को हम क्या नाम देंगे, हमने ये कौन से इक्वेशन का बनाया, ये पूरे पॉइंट्स फर्स्ट इक्वेशन का, वो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो हम इस लाइन को बोलेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 6।
अब हम वैसे ही जैसे फर्स्ट बनाए, हम हमारे पास दो इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। हमने फर्स्ट इक्वेशन का कर दिए हमने अपने ग्राफ में प्लॉट। अब हम सेकेंड इक्वेशन करेंगे जो है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो इसके भी 4 सॉल्यूशंस आए रहेंगे। देखो यहाँ पर हमने सेकेंड इक्वेशन सॉल्व किया था, अब इसके भी 4 इक्वेशंस आए। आपको सिर्फ ये इक्वेशंस पे ध्यान देना है। अब इसमें x क्या है, 0 है, और y है -4। तो x में आपको क्या ढूंढना है, 0। तो 0 तो यहाँ पर है, 0 हो गया। अब y क्या है हमारा, -4। तो 0 एंड y की लाइन किधर है हमारी, y, और उसमें -4। तो -4 यहाँ है, 0 -4। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल रहा है। अब ये पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, 0 एंड -4, 0 एंड -4। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड वन, यहाँ पर x क्या है, 2 है हमारा, एंड y है -2। तो x पे यहाँ पर हमारा 2 है, एंड y है -2, y है -2, 2 -2। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल रहा है। तो इसको भी हम क्या नाम देंगे, 2 एंड -2, 2 एंड -2। अब थर्ड वन, 4 एंड 0, x 4 है, y 0 है। x हमारा 4 यहाँ पर मिल गया हमें, और 0 भी इधर, 0 भी इसी लाइन पे। तो हमारा पॉइंट इधर ही पे मिलेगा हमें, इस एक्सिस पर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 एंड 0, 4 एंड 0। अब लास्ट वन, 6 एंड 2, x 6 है, y 2 है। तो x हमारा 6, यहाँ पर हमें 6 दिख रहा है x पर, एंड y क्या है हमारा, 2 है। तो y की लाइन ये है, y पर हम 2 देख सकते हैं, 6 एंड 2। तो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो आपको पॉइंट बनाना है। अब वो पॉइंट को हम क्या नेमिंग देंगे, 6 एंड 2, 6 एंड 2। अब हमने जितने भी 4 सॉल्यूशंस थे हमारे पास, हमने उसके पॉइंट बना दिए। अब क्या करना है, हमें उसको प्लॉट करना है। तो प्लॉट करते हैं। हमें एक लाइन मिलेगी यहाँ पर, सेम उसको देखो ऐसे। तो अब इस लाइन को हम क्या नेम देंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले को दिया x + y इक्वल्स टू 5, वैसे ही सेकेंड वन है हमारा x - y इक्वल्स टू 4, x - y इक्वल्स टू 4। ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो हमें यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। दोनों भी हम अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारी लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहाँ पर है, देखो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर है। अब ये पॉइंट को हम ऐसे प्लॉट करेंगे। अब ये पॉइंट को हमें नेमिंग देना है। जैसे कि हम इसमें बोल सकते हैं x हमारा क्या है, 5 है, एंड y क्या है, देखो x 5 पर आया, एंड y की लाइन जो है ये 1 आ रही है। तो 5 एंड 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हमारा है 5 एंड 1। हम ये पॉइंट को ही फाइंड आउट करने के लिए हमने ये पूरा ग्राफ बनाया है। आपको ग्राफ बना के 2 लाइन इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे होगी वो हमारा रहेगा आंसर, दैट मीन्स वो हमारा सॉल्यूशन रहेगा, फाइनल सॉल्यूशन। तो हमें पॉइंट कहाँ पर मिला, x, पहले तो हम x लेते फिर y। देखो x एंड y, तो x क्या है हमारा, x 5 एंड y क्या है हमारा 1 5 1। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी को लिखना है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 5 एंड 1। जो हमें द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो हमें कोऑर्डिनेट मिला इंटरसेक्शन पे, हमारा इंटरसेक्ट यहाँ पर हो रहा है, वो क्या है 5 एंड 1। तो हमने उसी को यहाँ पर लिखा है 5 एंड 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हैंस। तो आपको सेम इसी को अभी एक और लाइन में आपको लिखना है, जैसे कि देखो हैंस द सॉल्यूशन
of the given simultaneous equations is x इक्वल्स टू फाइव। x क्या है हमारा 5 है एंड y क्या है 1 है, y इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट सम कंप्लीट होता है। अब वैसे ही आप देख सकते हैं सेकंड सम भी एकदम सिमिलर है जैसा कि हमने फर्स्ट वाले किया। तो अब हम क्या करेंगे, हम जैसा जैसा स्टेप करते आए हैं 1 क्वेश्चन में वैसे ही 2 में भी करेंगे। तो हमने पहले लिखा था फर्स्ट इक्वेशन, यस, तो हम लिख देते हैं। अब उसके बाद क्या हमने किया था, हमने लिखा था x एंड y, फिर 4 कॉलम्स बनाए थे क्योंकि 4 सॉल्यूशंस थी हमें, 1 2 3 4। अब ये भी हो गया हमारा। अब x की वैल्यू को हमें एज्यूम करना है जितना स्मॉल नंबर्स हो सके। तो हम एज्यूम करते हैं 0 1 2 3, हमने एज्यूम कर लिया। अब एज्यूम करने के बाद क्या करना था हमें, जिस वेरिएबल की वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। y इक्वल्स टू 5, यहाँ पर x प्लस में है तो राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, -x। अब क्या करना है, अब आपको y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको रफ में बताया था कैसे करते हैं, तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी करेंगे। हमें इक्वेशन पहले क्या मिल रहा है, यहाँ पे y इक्वल्स टू 5 - x मिल रहा है। तो चलो अब x के जगह पे 0 पुट करके देखते हैं। y इक्वल्स टू 5 - x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 - 0 क्या होता है, 5 होता है। 5 आ गया हमारी। नाउ x क्या है, 0 है, और y क्या है, 5 है, 0 5। अब यहाँ पर भी y इक्वल्स टू 5 माइनस, अब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 1। y इक्वल्स टू 5 - 1 क्या होता है, 4 होता है। तो y की जगह पे आपको लिखना है 4। तो 1 और 4 हमें ये वैल्यू मिल गई। अब y इक्वल्स टू 5 - x के पे पुट करेंगे हम 2। y इक्वल्स टू 5 - 2 क्या होता है, 3। 3 आ गया हमारा, 2 एंड 3। अब y इक्वल्स टू 5 - x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 3। y इक्वल्स टू 5 - 3 2 होता है, तो हमारे पास 2। तो 3 एंड 2 हमने सारे 4 के 4 सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए। अब हमारा इसके आगे का स्टेप क्या था, वैसे ही हम सेकंड वाले इक्वेशन को भी फाइंड आउट करें। तो पहले हमें सेकंड इक्वेशन लिखना है, उसके सॉल्यूशंस को फाइंड करने हैं। तो आपको क्या करना है, x एंड y सिमिलर सेम आपको सब ऐसा ही करना है। 4 कॉलम्स बनाने हैं। 4 कॉलम्स बनाने के बाद क्या करना है, देखो यहाँ तक तो रफ था। 4 कॉलम्स बनाने के बाद हमें x की वैल्यू एज्यूम करनी है। तो हम एज्यूम करते हैं 2 4 6 8, हमने ये एज्यूम कर लिया। अब एज्यूम करने के बाद जिसको हम एज्यूम करते हैं उसको राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, -y इक्वल्स टू 3, x राइट हैंड साइड गया तो -x हो गया। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो रफ में देखते हैं। हमें तो पहले इक्वेशन क्या मिला वो लिखते हैं, -y इक्वल्स टू 3 - x, ये इक्वेशन मिला। अब इसको 4 टाइम्स हम सॉल्व करके सॉल्यूशंस निकालेंगे इसके। 4 टाइम्स हमने ऐसा कॉलम बना लिया ना। अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। -y इक्वल्स टू 3 - x है, x की जगह x है तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2। -y इक्वल्स टू 3 - 2 क्या होता है, 1 होता है। बट यहाँ पे y माइनस में तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, -1 मिल गई। -1 2 एंड -1 क्लियर है ना। अब हम -y इक्वल्स टू 3 माइनस, अब x के पे क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 4। -y इक्वल्स टू 3 - 4 क्या होता है, -1 होता है। देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, बड़े नंबर छोटे नंबर आपको देखना है इसमें। जब अगर ऐसा केस आएगा तो 3 - 4, यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है, 4 है, तो 4 के आगे माइनस की साइन है, माइनस ना 4 - 3 कर देना है आपको तो 1 हो जाएगा। तो आपको वैल्यू मिल गई -1। बट y की वैल्यू क्या आएगी हमारी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1 आ गई हमारी वैल्यू, 4 एंड 1। वैसे ही यहाँ पर क्या पुट करेंगे आप, x के पे 3 - x के पे 6 पुट करेंगे, -y इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी सेम केस है। देखो
6 नंबर बड़ा है तो उसके आगे एक साइन आपको लिखना है ना। 6 माइनस 3 क्या करना है, 3 हो जाएगा। माइनस माइनस हो गया कैंसल, y इक्वल्स टू 3, हमारे पास 3 आ गई वैल्यू, तो 3 6 एंड 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स के पे पुट करेंगे 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 8 क्या होता है, देखो यहाँ पे बड़ा नंबर है -8 तो माइनस लिख दिया। अब 8 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, नहीं सॉरी 5 हो जाएगा हमारा। 8 माइनस 3 क्या होता है 5, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो गया कैंसल, y इक्वल्स टू वैल्यू आ गई हमारी 5, तो 5 8 एंड 5। अब हमने सेकेंड क्वेश्चन का भी हमने 2 इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस, फर्स्ट इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस निकाल लिए, सेकेंड इक्वेशन के भी 4 सॉल्यूशंस निकाल लिए। अब हमें उससे लेकर हमें ग्राफ बनाना है। पहले तो फर्स्ट इक्वेशन का हम लाइन प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट में क्या है x एंड y 0 और 5, x पे क्या है 0 है, y पर है 5, तो x की लाइन पे हम 0 देख सकते हैं, यहाँ पर 0 है, और y क्या है 5, तो y पे हम 5 देखते हैं। तो 0 5 यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया हमें, 0 एंड 5, तो उसको नेम दे देंगे 0 एंड 5। अब सेकेंड वन 1 एंड 4, तो x पे हम 1 देख सकते हैं 1, और y पर हम 4 देख सकते हैं, तो 1 एंड 4 यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है। अब थर्ड वन यहाँ पर क्या पॉइंट है 2 एंड 3, x पर 2 है और y पर क्या है 3 है, तो यहाँ ये हमारा y की लाइन है, y पर 3, 2 एंड 3, 3 कहाँ पर है यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल जा रहा है। तो हम इसको क्या देंगे नेम 2 एंड 3। अब इसके पहले वाले को हम क्या देंगे 1 एंड 4, ये 1 एंड 4 था ना, तो 1 एंड 4। अब लास्ट वन ये क्या पॉइंट है 3 एंड 2, तो x क्या है हमारा 3 है, y क्या है 2 है, तो 3 एंड 2। देखो यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है हमें, ये पॉइंट को हम बोलते हैं 3 एंड 2। अब हमने क्या देखा था, हमने फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन के 4 पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हमने। अब हम क्या करेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन हमारी कैसी बन रही है यहाँ पर देखो, ये हमारी लाइन बन गई। अभी लाइन को हम क्या नेमिंग देंगे, ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ना अब हम सेकेंड वाला भी सेम ऐसे ही करेंगे एज इट इज़, x एंड y, x है 2 एंड y है -1, तो x हमारा 2 है, y क्या है -1 है, तो 2 एंड -1 पॉइंट यहाँ पर हमें मिल रहा है, तो इसको क्या नेम देंगे 2 एंड -1। अब उसके बाद क्या 4 एंड 1 है, 4 एंड 1, देखो x पे 4 है और y क्या है हमारा 1 है, 1 यहाँ पर है, तो 4 एंड 1 यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है हमें। अब उसके बाद क्या है हमें पहले इसको नेम दे देते हैं हम क्या 4 एंड 1, 4 एंड 1। अब 6 एंड 3, x क्या है हमारा 6 है और y है हमारा 3, तो 3 यहाँ पर y के यहाँ पर है और हमारा x क्या था 6 था, तो 6 एंड 3 हमें पॉइंट यहाँ पर मिल रही है, तो पॉइंट क्या है ये 6 एंड 3। अब इसके बाद 8 एंड 5, x हमारा 8 यहाँ पर है और 5 किधर है, देखो 5 यहाँ पर है, तो 8 को 5 यहाँ पर देखो यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है 8 एंड 5, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 8 एंड 5। अब हमें पॉइंट मिलने के बाद हमें क्या करना है लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये हमारी ड्रॉ हो गई लाइन। अब इसको क्या नेम देंगे, सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब हम ये लाइन क्यों बनाए, हमें पॉइंट चाहिए पहली बात तो हमारा पॉइंट इंटरसेक्शन कहाँ पर है बताओ आप, पॉइंट इंटरसेक्शन कहाँ पर है, जैसे हमने फर्स्ट सेम की सम किया वैसे ही सेम यहाँ पर भी है। तो इंटरसेक्ट हमारा कहाँ हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है ऑलरेडी यहाँ पे देखो 4, x हमारा 4 है, पहले तो x लेंगे हम x4 एंड y क्या है 1 है, तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट हो रहा है, तो हमें इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया यहाँ पर 4 एंड 1।
तो हमारा आंसर क्या है, 4 and 1 है, 4 and 1। हमें यही पॉइंट के लिए हम पूरा का पूरा ग्राफ बनाते हैं कि इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है। अब इसको हम लास्ट में फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट सम में फाइनल आंसर लिखा था वैसे ही सेम यहाँ पर भी लिखेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इसके आगे क्या था, ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर। अब इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन का पॉइंट है 4 and 1। देखो इंटरसेक्ट हुआ ना यहाँ पे, तो ये हमारा पॉइंट क्या मिल जाएगा, 4 and 1। तो हमारा फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे हम, 10 या फिर हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन simultaneous equations is x क्या है हमारा 4, x हमारा 4 आया एंड y क्या आया, y आया हमारा 1। तो ये हमारा हो जाता है फाइनल आंसर। अब हमारा थर्ड सम भी एकदम सेम है जैसा हमने प्रीवियस 2 सम किए वैसे ही, तो हमें वैसे ही सेम स्टेप्स करना है। आप बताओ क्या करना है हमें। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, पहले तो फर्स्ट इक्वेशन लिखना है x + y = 0। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें x y ऐसा लिखना था और कितने कॉलम्स बनाने थे, 4, 1 2 3 4। अब इतना स्टेप कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, हमें x की वैल्यूज़ को एज्यूम करना है, जितना हो सके उतनी स्मॉल वैल्यूज़ एज्यूम करिए। तो हम करेंगे 0 2 4 6। तो हमने एज्यूम कर लिया। अब क्या करना है, y = जिस वैल्यू को एज्यूम किया गया है उसको राइट हैंड साइड लेके जाओ, तो 0 तो वैसे ही रहेगा 0, फिर x यहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस, तो 0 हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो x क्या हो गया, -x हो गया। इतना आपको समझा। अब क्या करना है, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, रफ में हमने देखा था वैसे ही आपको रफ में वापस से वैसे ही करना है। तो हमें इक्वेशन क्या मिला, y = -x मिला। अब 4 सॉल्यूशंस चाहिए तो 4 कॉलम्स बनाएंगे हम। अब y = x के पे क्या पुट करना है, हमें 0 पुट करना है। तो माइनस तो पहले है, अब x क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारी y की वैल्यू क्या आई, -0। हम क्या यहाँ पे -0 लिखेंगे, नहीं, 0 प्लस में होता है तो आपको 0 लिखना है, तो 0 0। इसकी वैल्यू क्या आ गई आपको, 0, एंड y की भी वैल्यू आ गई 0। नाउ सेकेंड वन, y = x के पे क्या पुट करेंगे आप, 2 पुट करेंगे, -2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ये तो एक ही स्टेप में क्लियर हो जा रहा है क्योंकि ये बहुत स्मॉल इक्वेशन है। -2 2 एंड -2। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, 4 पुट करना है। y = -x क्या है हमारा, 4 है, तो 4 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ गया, -4 आ गया, -4, 4 एंड -4। अब सिमिलर हमारा y = -x के जगह पे 6 पुट करेंगे तो y क्या आ गई, -6 आ गया, 6 एंड -6। देखो ये तो बहुत ही ईजी था, हमने ये निकाल लिया, हमने 4 के 4 सॉल्यूशंस निकाल लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था सेकंड वाले इक्वेशन के भी 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं हमें। तो पहले तो इक्वेशन लिखेंगे हम। इक्वेशन लिखने के बाद क्या करना है आपको, x एंड y, फिर 4 कॉलम्स बनाने हैं, 1 2 3 4। ये भी इतना हो गया, 4 कॉलम्स बना लिए हमने। अब क्या करना है, x की वैल्यू को एज्यूम करना है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं 1 2 3 4, हमने एज्यूम कर लिया। अब एज्यूम किए वाले को हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड लेके जाना है। तो -1 इधर ही रह जाएगा, 9। देखो x के साथ 2 भी है तो 2 भी साथ में जाएगा, यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे जाके हो जाएगा -2x। इतना समझा। अब हमें y की वैल्यूज़ निकालनी है, हमने सारे स्टेप्स कर दिए अब तक के, तो आपको लिखना है रफ। अब y की वैल्यू निकालना है। तो पहले तो इक्वेशन क्या मिला वो लिखेंगे हम, 9 - 2x
अब क्या करना है, 4 सॉल्यूशंस चाहिए तो 4 हमें कॉलम्स बनाने हैं। अब इतना हो गया। अभी हमें x के जगह पे 1 पुट करना है। फर्स्ट वाले में क्या पुट करना है, 1। तो -y=9 - 2 x के जगह पे पुट करो 1। इतना समझा। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। -y=9 - 2 × 1 क्या होता है ब्रैकेट में, दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है इसे। 2 × 1 2 होता है, 2 1 ज़ा 2। -y=9 - 2 क्या होता है, 7 होता है। लेकिन यहाँ पे y क्या है, माइनस में है, तो हमारी y की वैल्यू आ गई -7। इतना क्लियर है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -7 आ गया। तो 1 एंड -7। अब वैसे ही सेकेंड वाला -y=9 - 2। अब x के पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो 2 पुट करिए। -y=9 - 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 2 से 2 को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। -y=9 - 4 क्या होता है, 9 - 4 होता है 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -5, क्योंकि यहाँ पे y माइनस में था। -5 2 एंड -5। अब यहाँ पे x के पे क्या पुट करना है, 9 - 2 x 3 पुट करना है 3। -y=9 अभी 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। -y=9 - 6 क्या होता है, देखो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है, 9 - 6 होता है 3 होता है। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो लेकिन यहाँ पे y माइनस में है तो हमारी -3 हो जाएगा यहाँ पर। तो -3 3 एंड -3। इतना भी क्लियर है। अब लास्ट वन, -y=9 - 9 - 2x 2 x की जगह पे 4 पुट करेंगे 4। -y=9 - 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो 8 हो जाएगा ये। -y=9 - 8 क्या होता है, 1 होता है। तो y माइनस में तो -1 हो जाएगा वैल्यू, -1 4 एंड -1 ना। अब हमारा स्टेप है ग्राफ बनाने का। तो फर्स्ट इक्वेशन का हम पहले लाइन बनाएंगे। तो x क्या है हमारा, x 0 है एंड y भी 0 है। देखो फर्स्ट वन 0 0। तो हमें क्या करना है अभी, 0 x पर 0 है एंड y पर भी 0 है। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट बन जाएगा, x 0 y 0। अब सेकेंड वन 2 एंड -2। पहले तो इसको हम नेम दे देते हैं 0 0। अब हमारा x क्या है, 2 है एंड y है -2। x हमारा 2 है, y है -2। देखो 2 -2, तो यहाँ पर भी हमें एक पॉइंट मिलता है। पॉइंट है 2 एंड -2 का। थर्ड वन हमारा क्या है, 4 एंड -4। तो x, ये x है हमारा, ये y है। देखो इतना ध्यान में रखना कभी भी, x क्या है, 4 है, y है -4। तो x की लाइन पे हम देखेंगे 4 और y की लाइन पे क्या देखेंगे, -4। तो 4 और y की लाइन ये है 4 -4। तो हमें पॉइंट यहाँ पर मिलता है, पॉइंट मिल गया हमें। अब इसको हम नेम दे देंगे क्या, 4 एंड -4। अब लास्ट वन जो हमारा 6 एंड -6। तो इसमें x क्या है, 6 है, y है -6। x हमारा 6, y है -6। तो पॉइंट कहाँ मिल रहा है हमें, वो 6 एंड -6। तो पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है। अब वो पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, 6 एंड -6। तो हमने 4 सॉल्यूशन पूरे के पूरे पॉइंट प्लॉट कर दिए 4 के 4। तो अब हमें उसके बाद क्या करना रहता है, लाइन ड्रॉ करनी रहती है हमें। तो हम सेम एज इट इज़ करेंगे जैसा कि हम अभी सेकेंड सम भी करता है, फर्स्ट भी किए, वैसे ही सेम ग्राफ भी ऐसा ही करना है आपको। लेकिन ध्यान से करना, ज़रा भी इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपको। तो पॉइंट का इंटरसेक्शन जो है वो आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं इतना मेज़रमेंट लेके कर रहा हूँ। देखो ये हमारी लाइन, इस लाइन को क्या नेम देंगे हम, x + y = 0।
एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब हम सेकेंड वन ऐसे ही करेंगे। तो सेकेंड क्या है, एक्स एंड वाई। एक्स क्या है हमारा 1 है और वाई है -7। एक्स के लाइन पे हम देखेंगे 1 एंड वाई पे क्या देखेंगे -7। तो वाई ये है -7 और 1, यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है हमें 1 एंड -7। तो पॉइंट हम प्लॉट कर देते हैं, तो हम इसको नेम दे देंगे 1 एंड -7। अब उसके बाद क्या है 2 एंड -5। तो 2 एंड -5 यहाँ पर मिल रहा है हमें पॉइंट, तो इसको भी पॉइंट दे देते हैं हम। अब इसको नेम दे देते हैं 2 एंड -5। अब थर्ड यहाँ पर क्या है 3 एंड -3। तो x क्या है 3 है एंड y है -3। तो पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर मिल रहा है हमें, तो इसको नेम दे देते 3 एंड -3। अब जो हमारा लास्ट में है 4 एंड -1। तो हमारा 4 यहाँ पर पॉइंट है, 4 और क्या है -1 है। तो 4 एंड -1 ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है, इसको भी नेम दे देते 4 एंड -1। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमने ये सब के भी पॉइंट्स बना दिए। अब इस पूरे इक्वेशन के पॉइंट्स को हम लाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारी लाइन कैसे जा रही है, देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो इसको हम अटैच करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो हमें लाइन मिलेगी एक। देखो ये हमें लाइन मिल गया। अब इस लाइन को क्या नेम देंगे हम, ये जो इक्वेशन है 2x - y इक्वल्स टू 9। 2x - y इक्वल्स टू 9। अब इसमें ये हम ग्राफ क्यों बनाए, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट जो है 3 एंड -3। क्या है 3, यहाँ पर x पे 3 देख सकते हैं हम और y पे क्या देख सकते हैं -3। तो 3 एंड -3 हमारा ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हमारा आंसर क्या आया 3 एंड -3। तो अब हम उसी को कैसे लिखते हैं, हमारा फाइनल आंसर हम कैसे लिखते हैं देखते हैं। थर्ड वन है ये हमारा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन है हमारा ये 3 एंड -3। 3 एंड -3, तो उसे हम लिख देंगे ऐसे 3 एंड -3। अब जो हमारा फाइनल है 10, तो फिर हमारा सॉल्यूशन क्या आता है, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन simultaneous equations is x equals to x3 and y equals to -3। अब हमारा फोर्थ सम भी वैसा ही सिमिलर है। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखना है 3x - y इक्वल्स टू 2। इक्वेशन हमने लिख दिया, आप क्या करना है x एंड y ऐसा करना था। आप कितने 4 कॉलम्स बनाएंगे हम 1 2 3 4। अब 4 कॉलम्स भी हमने बना दिया। अब x की वैल्यू एज्यूम करना है हमें। तो x की वैल्यू हमें जितनी स्मॉल हो सके उतना स्मॉल एज्यूम करना है। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा 3x, देखो x के साथ 3 जुड़ा है और x के साथ 2 जुड़ा है, और यहाँ पे मतलब इसमें क्या आपको और स्मॉल वैल्यूज़ लेनी है, समझ में आया। मतलब जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे -1 0 1 2। अगर आप थोड़ी बड़ी वैल्यू लोगी, जैसे 6 ले लिया आपने, 8 ले लिया, तो आपको ग्राफ भी बहुत ही बड़ा बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको बड़े नंबर्स उसमें ऐड करने पड़ेंगे, 6 8 मतलब 12 13 ऐसा जाना पड़ेगा। लेकिन ये हम लेंगे तो ईजी हो जाएगा हमें, ऐसे स्मॉल वैल्यूज़ लो। अब हमने इतना तो देख लिया था, एज्यूम करना है। एज्यूम करने के बाद क्या करना है, जिसको एज्यूम किया है उसको राइट हैंड साइड लेके जाओ। 3x, देखो x या 3 है तो 3x को भी लेके जाना है हमें। तो यहाँ पे प्लस में तो माइनस हो जाएगा -3x। इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब तक तो आपको आ ही गया होगा ना। तो अभी हमें पहले तो लिखना है इक्वेशन -y इक्वल्स टू 2 - 3x। ये इक्वेशन है। अब इसके 4 वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं 1 2 3 4।
अब माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 3, एक्स की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट होगी बताओ, -1 पुट होगी, -1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस, देखो यहाँ पे पहले तो हमें ना साइन की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस अब नंबर की मल्टीप्लिकेशन करो, 3 इंटू 1 क्या होता है, 3 1 ज़ा 3 होता है, इतना समझा। अब माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस 2 क्या होता है यार, 2 प्लस 3 क्या होता है, 5 होता है। अब वाई यहाँ पे माइनस में, तो हमारी वैल्यू आ गई -5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -5, -1 और -5। नाउ सेकेंड वन, अब माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 3, अब एक्स के पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 3, 0 का क्या होता है, अब देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमने किया माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे भी अगर करेंगे तो माइनस, और यहाँ पे 0 के आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, तो माइनस प्लस होता है प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, तो वो माइनस आ गया यहाँ पे। तो आपको ये इंपॉर्टेंट कभी है, जब यहाँ पे माइनस होगा तब आपको साइन मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, अगर माइनस नहीं है तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं 2 माइनस, अब 3 0 का क्या होता है, 3 0 0 होता है, माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 0 क्या होता है, 2 होता है ना। वाई की वैल्यू क्या मिल गई, -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, आपको लिख देना है -2, 0 एंड -2। अब थर्ड वन, माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 3, अब एक्स के पे क्या पुट करें, एक्स के जगह पे पुट करेंगे 1 पुट करिए, माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 3 1 ज़ा होता है 3, माइनस वाई इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 बड़ा है, तो माइनस की साइन आ जाएगी उसके आगे की साइन। अब 3 माइनस 2 होता है 1, तो माइनस माइनस हो गया कैंसिल, वाई की वैल्यू आ गई 1 एंड 1। अब माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 3, एक्स के पे पुट करेंगे 2 पुट कर दिया हमने। अब माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 3 2 ज़ा क्या होता है, 3 2 ज़ा होता है 6, माइनस वाई इक्वल्स टू, अब यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, 6 बड़ा है, उसके आगे की साइन माइनस आ गई। अब 6 माइनस 2 क्या होता है, 6 माइनस 2 होता है 4, तो 4, अब वाई माइनस माइनस कट हो गया, वाई इक्वल्स टू आ गया 4, तो आपको लिखना है 4, 2 एंड 4। अब हमें सेकेंड इक्वेशन क्या करना है, सेम इसी तरह करना है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू, पहले तो इक्वेशन लिख लिया हमने, अब क्या करना था, x एंड y, अब 4 कॉलम्स बनाने, 1 2 3 एंड 4, इतना हो गया। अब x की वैल्यू को एज्यूम करना है, तो क्या एज्यूम करेंगे हम, 0 2 3 4 हमने एज्यूम कर लिया। अब जिसको एज्यूम किया उसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ, माइनस वाई इक्वल्स टू 3, यहाँ पे प्लस में है 2x, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा -2x, इतना क्लियर है। अब हमें रफ में सारे y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जैसे हम करते हैं अब तक। तो अभी आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन लिखना है, माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 2x, इक्वेशन लिख दिया हमने। अब इसके 4 सॉल्यूशंस चाहिए, तो 4 हमने ऐसा कर लिया। अब माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 2, और x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, 0 पुट कर दिया, माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 2 0 ज़ा हो गया 0, माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 0 होता है 3। अब y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -3, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, -3 0 एंड -3। वैसे ही माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 2, एक्स के पे पुट करेंगे 2, तो x के जगह पे हम पुट करते हैं 2, माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 2 2 ज़ा होता है 4, माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 4 क्या होता है, -1 होता है। देखो बड़े नंबर की साइन माइनस, अब 4 माइनस 3 हो गया 1, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 1, तो 2 एंड 1। अब वैसे ही हमें यहाँ पे 3 पुट करना है, माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 2, एक्स के पे 3 पुट कर दिया हमने, माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 3 2 ज़ा होता है 6, माइनस वाई इक्वल्स टू बड़े नंबर के आगे की साइन माइनस, 6 माइनस 3 होता है 3, तो माइनस माइनस हो गया कैंसिल, y इक्वल आ गया 3।
3 अब हमारा जो फोर्थ माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 2, अब एक्स ए पे क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 4 टू जा क्या होता है 8, माइनस वाई इक्वल्स टू 8, अब माइनस की साइन बड़े नंबर की साइन, माइनस 8 माइनस 3 होता है, 8 माइनस 3 कितना होता है 5, तो माइनस माइनस हो गया कैंसिल, वाई इक्वल्स टू 5, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5, 4 एंड 5। अब हमारा स्टेप है ग्राफ बनाना। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन का पहले लाइन बनाएंगे x एंड y। तो x क्या है हमारा -1 है और y है हमारा -5। तो -1 एंड -5, -1 x पर है तो x हमारा यहाँ पर है -1 और y क्या है -5 है तो -5 यहाँ पर है, तो -1 -5, तो हमारा पॉइंट ये यहाँ पर मिल रहा है, ये -5 है। हाँ, तो ये हमारा एक पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट को क्या नेम दे देंगे हम, -1 एंड -5। अब सेकेंड हमारा है 0 एंड -2, 0 एंड -2, तो हमारा सेकेंड पॉइंट यहाँ पर मिल गया ये 0 एंड -2, 0 एंड -2। अब थर्ड पॉइंट हमारा है 1 एंड 1, तो 1 हमारा x पर है, 1 हमारा क्या है x है हमारा 1 और y है हमारा 1, तो 1 एंड 1, ये देखो हमारा पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा थर्ड वन, इसको हम बोलेंगे 1 एंड 1। अब उसके बाद हमारा क्या पॉइंट है 2 एंड 4, तो x पे हमारा 2 और y पर 4, तो 2 एंड 4 हमारा ये पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा, इसको हम बोलेंगे 2 एंड 4, 2 एंड 4। तो अब हमें पूरा इक्वेशन 1 हमने पॉइंट प्लॉट कर दिए। अब हमें क्या करना है, पॉइंट को लाइन में कन्वर्ट करेंगे हम, इसको अटैच करके। देखो इसको एकदम केयरफुली आपको करना है, वरना आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें एंड में मिलता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारी ये जो लाइन है इसको क्या नेम देंगे हम, ये लाइन को हम नेम देंगे हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन का हमने लाइन बनाया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब हम वैसे ही सेकेंड इक्वेशन भी करेंगे। हमारा x एंड y क्या है 0 और -3, x क्या है हमारा 0 है 0 एंड y क्या है -3 है -3, तो हमें पॉइंट मिल जाता है 0 एंड -3, x0 y -3, सॉरी हमारा ये -3 x पर है, बट हमें y पर चाहिए -3। देखो आप देख सकते हैं y पर हमें -3 चाहिए, तो 0 हमारा x है, अब y हमारा क्या है -3, ये है हमारा y। देखो तो हमें यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा एक 0 -3, 0 और y पे हमारा -3, तो -3, 0 -3, ये एक हमें पॉइंट मिल गया। अब सेकंड क्या है हमारा 2 एंड 1, x हमारा 2 है, y हमारा 1 है, x हमारा 2 एंड y हमारा 1 है, ये है, तो हमें पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। पहले हमने इसको नेमिंग नहीं दे दिया अब तक, 0 एंड -3। अब जो हमें सेकेंड पॉइंट मिला वो यहाँ पर मिल गया, इसको हम नेम दे दें 2 एंड 1, ये हमारा सेकेंड पॉइंट मिला। अब थर्ड है हमारा 3 एंड 3, x हमारा 3 है और y भी हमारा 3 है, तो हमें पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगी 3 एंड 3। अब लास्ट जो पॉइंट है हमारा 4 एंड 5, 4 एंड 5, तो यहाँ पर पॉइंट मिल जाए हमें 4 एंड 5। अब हमने चारों भी पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, अब हमें क्या करना है, उसे लाइन बनानी है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, तो हम लाइन बना देते हैं। देखो एकदम अच्छे से आपको करना है, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एकदम ध्यान से करना है आपको ये।
ये यस, ये हमारी लाइन हो गई। अब इस लाइन को हम क्या नेम देंगे, सेकेंड वाला जो इक्वेशन है हमारा, ये 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब इसमें हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है हमें, देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ये है, तो इसको नेम क्या देंगे हम, देखो x क्या है हमारा -1 है और y है हमारा 5, ये हमने यहाँ पर लिखा है ना -1 एंड 5। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारा इंटरसेक्शन मिल रहा है x -1 एंड y क्या मिल रहा है हमें, y है 5। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है -1 एंड 5। अब इसको हम इसे हमने लिखना पड़ेगा, तो देखते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, -1 एंड 5, -1, 5। Thus, the solution of the given simultaneous equations is x equals to -1 and y क्या है हमारा 5, y इक्वल्स टू 5। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फिफ्थ सम, जिसमें आप देख सकते हैं दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन इज 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7 एंड सेकेंड वन इज 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले तो हमें फर्स्ट इक्वेशन को लिखना पड़ता है, तो हम लिख देते हैं 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7। अब हमें क्या करना पड़ता है, x y, देखो x y x एंड y। अब कितने कॉलम्स बनाने हैं, 4 कॉलम्स, 1 2 3 4, इतना हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू को एज्यूम करना है, तो एज्यूम करते हैं -1 1 3 5। स्मॉल वैल्यूज़ हमेशा एज्यूम करना है आपको। अब एज्यूम करने के बाद हमारा क्या स्टेप होता है, जिस हम वेरिएबल को एज्यूम किए वैल्यू, उसको क्या करना पड़ता है, अपोजिट साइड लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम करेंगे -4y इक्वल्स टू -7, और ये जो 3x है, देखो हमने x को एज्यूम किया था, तो इसको हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस, ये यहाँ पर तो ये प्लस में ही है, तो हो जाएगा -3x। इतना क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब तक कि हमने इसके पहले वाले सम्स में हमने देखा कि यहाँ पर अगर हम x वाले को राइट हैंड साइड लेके जाते थे तो y जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में बच जाता था, सिर्फ y रहता था। लेकिन यहाँ पे y है पर उसके साथ प्लस, उसके साथ में क्या है, 4 भी है, -4। तो ये क्या कोएफिशिएंट और वेरिएबल दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो ये सम थोड़ा अलग होने वाला है आपका। तो जब भी आपको ऐसे टाइप का सम दिखेगा तो आपको क्या करना है, पहले तो इस सम को ईजी बनाना है आपको। तो ईजी कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर क्या है, ये -4y, माइनस में यहाँ पे y के साथ, और यहाँ पे 4 भी है, तो आपको क्या करना है, माइनस को आप क्या प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको ये सोचना है। ये यहाँ पे हम कर सकते हैं, अगर हम -4y को राइट हैंड साइड लेके आ जाए और ये जो राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए, तो 4y क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमें यही करना है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड से हम 4y को लेके गए राइट हैंड साइड, तो हो गया हमारा 4y, माइनस हट गया। अब ये जो है राइट हैंड साइड में, उसको हम लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे माइनस क्या है, 7 क्या है, माइनस में, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या है, 3x क्या है, माइनस में है, तो लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड जाके क्या होता है, प्लस होता है, तो +3x हो गया। अब हमने क्या देखा था, हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है
देखो अभी हमें क्या करना है, हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे कि y फाइंड आउट करने का है, तो हम यहाँ पे 4 को क्यों इसके साथ रखें, हमें सिर्फ y फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पे 4 है, 4y, हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है। तो यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई में y के साथ, तो अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 7 + 3x डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू y। नाउ क्लियर है। अभी हमारा y की वैल्यू क्या हो गई, 7 + 3x अपॉन 4। तो अभी हमारा ये y आ गया। अब क्या करना है हमें, अब y की वैल्यू ये इक्वेशन में पुट करनी है। हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारा 7, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y = 7 + 3x अपॉन 4। देखो y क्या है हमारा, 7 + 3x अपॉन 4, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y = 7 + 3x अपॉन 4। तो अभी हमें इसमें x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमें ये कैसे करते हैं, सेम जैसे पहले करते थे वैसे ही। देखो 4 कॉलम्स बना देंगे हम वापस, ये रफ के लिए। अब y = 7 + 3, अब x की जगह पे आपको क्या वैल्यू पुट करनी है, -1 पुट करनी है, -1 अपॉन 4। नाउ 7 प्लस माइनस क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था पहले नंबर को मल्टीप्लाई करने से पहले आपको साइन की मल्टीप्लिकेशन करनी ज़रूरी है। तो प्लस माइनस होता है माइनस, और 3 × 1 = 3। ना 4 डिवाइड में वैसे ही। अब 7 - 3 क्या होता है, 7 - 3 4 होता है, 4/4। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 4 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, 1, 4 × 1 = 4। तो हमारे पास y आ गया 1। तो x है -1 एंड y इज़ 1। अब हमने पहले y की वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया, अब सेकेंड कॉलम की फाइंड आउट करते हैं। y = 7 + 3, x की जगह पे हम पुट करेंगे 1 पुट किए हमने, अपॉन 4। अब 7 + 3 × 1 क्या होता है, 3 होता है, अपॉन 4। 7 + 3 10 अपॉन 4। अब 10 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, 2.5। 2.5 वो कैसे, देखो 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। अब 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे 5 था, 1 कैरी हो गया, 1 एंड 2 के टेबल में क्या 1 आता है नहीं, तो हम 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करते हैं हम, तो हमें पॉइंट देना पड़ता है। तो 2 × 5 हो जाएगा 10। तो हमारी वैल्यू क्या आई y की, 2.5। तो हमने वही लिख दिया 2.5, 1 एंड 2.5। अब हम थर्ड वाला फाइंड आउट करते हैं, y की वैल्यू 7 + 3, x की जगह पे हम पुट करेंगे 3 पुट करते हैं हम, अपॉन 4 इक्वल्स टू 7 + 3 3 से क्या होता है, 3 3 = 9 प्लस 4 डिवाइड बाय 4। अब 9 + 7 16 डिवाइड बाय 4। अब 16 डिवाइड बाय 4 क्या हमारी वैल्यू क्या आएगी, 4 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। तो हमारी y की वैल्यू आ गई 4। तो ये 3 हो गया एंड 4। अब लास्ट वन हम फाइंड आउट करते हैं, y = 7 + 3। अब x के पे पुट करेंगे हम 5 पुट करते हैं, अपॉन यहाँ पे क्या है 4। अब 7 + 5 3 = 15 डिवाइड बाय 4। ना 15 + 7 क्या होता है, 22 डिवाइड बाय 4। अब 22 डिवाइड बाय 4 हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, 24 अगर हम 22 अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5.5। देखो 4 × 5 = 20, 4 × 4, 4 × 5 = 20। अब यहाँ पे 22 था, तो 2 कैरी हो गया 2। अब 4 के टेबल में 2 आता है क्या, नहीं, तो हम 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 20। अब हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं ना। 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स।
तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5.5। तो 5 एंड 5.5। अब हमने जैसे ही ये फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया वैसे ही हमें सेकंड भी करना है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, देखो सेकंड इक्वेशन है 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो आपको वही सेम लिखना है आपको। सेकंड इक्वेशन इज, यहाँ तक फर्स्ट था 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन है। अब इसे भी हम x और y एज्यूम करेंगे। x, y, x एंड y। अब 4 कॉलम्स बनाना है आपको, 1 2 3 4 कॉलम्स बन गए। अब हमें क्या करना है, वैल्यू एज्यूम करनी है हमें। तो हम एज्यूम करते हैं -2 0 1 2। अब हमने एज्यूम कर लिया वैल्यू। अब उसके बाद का स्टेप क्या होता है, उसके बाद का स्टेप होता है जिस हम x को एज्यूम किए तो x को हम अपोजिट साइड लेके जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम लेके जाते हैं -2y इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 5x यहाँ पे क्या है प्लस में, तो राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा -5x। अब मैंने आपको इसमें क्या बोला था, अगर y हमें y फाइंड आउट करना है उसके आगे माइनस है और प्लस, और उसी में आपको y के साथ 2 जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स कोई कोएफिशिएंट जुड़ा हुआ है। तो ये सम को हम इजी करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो पहली बात तो हमें माइनस में सम रहेगा तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा थोड़ा, तो इसको प्लस कैसे कर सकते हैं। तो इसको अगर हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो -5x यहाँ पर आके क्या हो जाएगा +5x, यहाँ पे माइनस है तो राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा +2y, दैट मीन्स 2y। अब y इक्वल्स टू 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो 5x डिवाइड बाई 2। हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5x डिवाइड बाई 2। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 5x डिवाइड बाई 2। इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना रहता है, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है। तो हम कैसे करेंगे, देखो हमें पहले तो कॉलम्स बनाने हैं 4 और हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू 5x डिवाइड बाई 2। अब हमने फर्स्ट में x की वैल्यू क्या एज्यूम की है, फर्स्ट में x की वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया है, एज्यूम किया है -2। तो y इक्वल्स टू 5x पे लिखेंगे हम -2 अपॉन 2। अब 5 2 सा क्या होता है, देखो मैंने बताया था आपको पहले तो साइन की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 के आगे प्लस है तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो हम माइनस लिख देंगे। और 5 2 सा 10 डिवाइड बाई 2। अब 10 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 2 1 सा 2 2 5 सा 10। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई हमारे पास वैल्यू आ गई -5। अब सेकेंड वन क्या है हमारा, y इक्वल्स टू -5, x की जगह पे हम पुट करेंगे 0 डिवाइड बाई 2। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 5 0 सा 0 अपॉन 2। तो 0 अपॉन 2 क्या होता है, माइनस 0 के पास है, दैट मीन्स वो माइनस प्लस में ही आप ऐसा एज्यूम करो। तो 2 0 सा 0 ही होता है, तो 0 हमेशा प्लस में होता है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0। देखो हमने यहाँ पे लिखना भूल गए, यहाँ पे पहले वैल्यू आई थी -5, तो ये हो गया था -2 एंड -5। अब सेकेंड वन में वैल्यू आई है y की 0, तो 0 0 एंड 0। अब थर्ड वन में हमने x को एज्यूम किया है 1, तो y इक्वल्स टू 5, x के पे 1 लिख दिया हमने डिवाइड बाई 2। 5 1 सा 5 डिवाइड बाई 2। अब 5 को 2 से डिवाइड करो तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2.5 आएगा। कैसे देखो 2 1 सा 2 2 2 सा 4। अब यहाँ पे 5 था तो 1 बच गया। अब 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है तो हम 0 लेंगे, 0 तो ये 10 हो जाएगा ना। तो 0 लिए तो हम पॉइंट भी डालते हैं आगे 2 पॉइंट हो जाएगा ये ना। 2 5 सा 10, तो 2.5 हमारे पास वैल्यू आ गई 2.5 1 एंड 2.5। अब लास्ट वन, हमें
इसको भी फाइंड करना है। तो y इक्वल्स टू फाइव, x के जगह पे हम पुट करेंगे 2 पुट कर दिए हमने। नाउ डिवाइड बाय 2, 5 2 सा होता है 10, 10 डिवाइड बाय 2। अब 10 डिवाइड बाय 2 ये तो बहुत ही ईजी है, 2 5 ज़ा 10, तो हमारा y की वैल्यू आ गई 5, तो 2 and 5। तो कितना ईजी था ये। अब हमारा स्टेप आता है ग्राफ बनाने का। तो हम पहले तो फर्स्ट इक्वेशन का लाइन बनाएंगे जो है हमारा 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7। तो इसमें हमारा x क्या है -1 है और y है 1। तो x के लाइन पे आप देखो -1 ये है और y पर हमें चाहिए 1, तो y हमारा ये है -1 and 1। हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाता है, तो हम इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, -1 and 1। अब सेकंड है हमारा 1 and 2.5। x हमारा 1 है और y है हमारा 2.5। x है हमारा 1 और y क्या है हमारा 2.5। 1 y 2.5, तो 2.5 कहाँ पर हमारा आता है, 2.5 इसे हम ये 2 और 3 के जो मिडल में होता है, ये जो लाइन आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है 2 और 3 के बीच में, उसको हम बोलते हैं 2.5। तो हमने क्या करना है, 1 and 2.5, 1 and 2.5 ये हो गया हमारा। तो हमें यहाँ पर पॉइंट दे देना है। तो ये बहुत अच्छे से पॉइंट देना है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में हमारा 2.5, इसमें ज़रा भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट रॉन्ग आ सकता है। अब थर्ड वन है हमारा, पहले तो हम इसको नेमिंग दे देते हैं 1 and 2.5। अब थर्ड 3 and 4, x हमारा है 3 एंड y है हमारा 4, तो 3 and 4 यहाँ पर हमारा पॉइंट मिल रहा है हमें। नाउ अब हमें क्या करना है, हमारा जो फोर्थ वाला है, पहले तो हम इसको नेमिंग देंगे 3 and 4। अब 5 and 5.5, 5 हमारा ये है, 5.5 कहाँ पर जाएगा हमारा, 6 और 5 के मिडल में ये। तो हमें यहाँ पर एक और पॉइंट मिल गया, हम उसको नेम देंगे 5 and 5.5। अब हमें 4 पॉइंट्स मिल गए, चारों के चारों। अब हमें क्या करना है, हमें उसको लाइन बनाना है, पॉइंट से पॉइंट लेकर। अब ये हमारी एक लाइन बन गई। अब इस लाइन को क्या नेम देंगे हम, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वही 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7। इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, सेकंड वाले को अब वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट को लाइन बनाए, वैसे ही सेकंड क्या है हमारा, सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ ये हमारा देखो, ये पूरा ना, ये पूरा सेकंड है, सेकंड इक्वेशन का पार्ट है। तो हमारा x क्या है, -2 है। -2 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर x पे -2 ये है और y -5, तो y -5 ये है। तो -2 -5 हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है, -2 -5, तो हम इसको नाम दे देंगे -2 -5। अब उसके बाद 0 and 0, x क्या है 0 है, y भी 0 है, तो हमारा पॉइंट यहाँ पर मिलेगा हमें, क्या है 0 and 0। अब उसके बाद हमें 2 पॉइंट मिल गया हमें हमारा। अब थर्ड वन है 1 and 2.5, तो 1 है हमारा x पर ये और 2.5 y पर हमारा आ जाएगा 1 and 2.5 ये वाला हमारा पॉइंट सेम। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 and 2.5, सेम थर्ड वाला पॉइंट हमारा हो गया यहाँ पर। अब फोर्थ 2 and 5, x हमारा 2 है और y क्या है हमारा 5 है, तो हमें यहाँ पर 2 and 5 पॉइंट मिल जाता है, 2 and 5। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है,
पॉइंट हमें 4 पॉइंट मिल गए। हमारा फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। तो हमें इसे अटैच करना है पहले। तो अच्छे से आपको करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। देखो अब हमें जैसे ही ये पॉइंट मिल जाएगा हमें इसकी लाइन बनानी है। ये हाँ, अब हमें देखना, हमें इस लाइन को क्या नाम देना है, सेकेंड इक्वेशन का 5x - 2y = 0। तो हमने नेमिंग दे दिया। अब हमारा यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है, सॉरी हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, अब हमें यहाँ पर हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर देखने मिल रहा है, ये। तो ये क्या है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, 1 और 2.5। हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आता है 1 और 2.5, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अब हमें फाइनल आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं आपको बोलते जैसे हमने फोर्थ सम तक हमने फाइनल आंसर लिखता है वैसे ही लिखना है। मैं आपको एक बार बोल कर बता देता हूँ, आपको लिख देना है वैसे ही। तो हमारा फाइनल आंसर है फिफ्थ का, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, ब्रैकेट में लिखना है आपको 1 और 2, 1,2.5 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब उसी के नीचे आपको लिखना है 10, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस, the solution of the given simultaneous equations is x = 1, y = 2.5। अब ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमारा फिफ्थ सम होता है कंप्लीट। अब हमारा लास्ट सम है ये पूरे एक्सरसाइज का। तो इसके बाद हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पूरा का पूरा एंड हो जाएगा। तो लास्ट सम भी कैसा है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन हमने इसके पहले वाला किया सेम वैसा ही है। तो चलो इसे भी करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमने क्या किया था इसके पहले तो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखा था। तो इक्वेशन लिखते हैं 2x - 3y = 4। अब इक्वेशन लिखने के बाद हमारा स्टेप क्या था, हमारा स्टेप है x एंड y। अब इसके बाद 4 कॉलम्स बनाने हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स हमने बना दिए। अब x को हम एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करते हैं -1 2 5 8। हमने ये वैल्यूज़ एज्यूम कर लिया। अब उसके बाद हमने जो वैल्यूज़ एज्यूम की है उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। जैसे x वाले को एज्यूम किया तो हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -3y = 4। अब ये 2x यहाँ पे प्लस में, तो राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा -2x। अब हमने देखा था y के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट भी जुड़ा हुआ है और उसके आगे साइन है माइनस की। तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर हम इसे ऐसे सॉल्व करने आएंगे। तो इसको ईजी कैसे बनाया जाए, ईजी कैसे बन जाएगा ये, इसको हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। और राइट हैंड साइड वाले को अगर हम इसको राइट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। 4 - 2x = 3y। यहाँ पे ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हो गया। और सॉरी ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पर देखो वापस से मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में ये जाएगा तो = 3y, माइनस से प्लस हो गया +3y। अब ये 4 है, देखो यहाँ पे 2x क्या है माइनस में, तो माइनस यहाँ पे जाके हो जाएगा +2x। और यहाँ पे 4 क्या है प्लस में है तो राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2x - 4 = 3y। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर y के साथ 3 है। अब हम 3 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो क्या हो जाएगा, ये 2x - 4 / 3 = y। तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, y की वैल्यू है हमारी 2x - 4 = 3। अब हमने y की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, मतलब ये x, इसमें x भी जुड़ा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, रियल वाली क्या वैल्यू आएगी उसकी। तो हम कैसे करते हैं,
हमें पहले इक्वेशन लिखना है। हमारा इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 2x माइनस 4/3। ये हमारा इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 1 2 3 4 टाइम्स हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टाइम हमारा जो x की वैल्यू है वो क्या है हमारी 2, x की जगह पे हम लिख सकते हैं -1, लिखना है -1 -4/3। तब ये क्या हो जाएगा 2। देखो पहले तो हमें साइन की मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 के आगे क्या है, कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस। नाउ 2 1 ज़ा 2 -4 डिवाइड बाय 3। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है। माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो हमें प्लस करना है। 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 2 बड़ा है या 4 बड़ा है, 4 बड़ा है। तो 4 के आगे जो साइन हमें वो साइन भी लिखनी है, माइनस की साइन है तो माइनस लिख दिया हमने अपॉन 3। ना 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस भी है लेकिन, तो ये हमारी वैल्यू आ गई -2 -1 x है और y क्या है -2 है। तो हमने फर्स्ट वाला केस हमने क्लियर कर लिया। अब सेकेंड वन, y इक्वल्स टू 2x के पे पुट करेंगे 2 -4/3 एज इट इज़ लिख दिया हमने। अब 2 2 ज़ा होता है 4, -4 वैसे ही रहेगा अपॉन 3 सेम, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 4 होता है 0/3। अब देखो ऊपर अगर 0 है तो हमारा नीचे कोई भी वैल्यू रहने दो, वो 0 हो जाएगी। 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, तो हमारी वैल्यू आ गई 0। तो 2 and 0, 2 and 0। ना y इक्वल्स टू 2, अब यहाँ पे x की पे क्या पुट करें हम, 5 पुट करेंगे, 5 -4/3। 5 2 ज़ा होता है 10, -4 वैसे ही रहेगा अपॉन 3। ना 10 -4 क्या होता है, 10 -4 होता है 6/3। ना 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 हो गया हमारा सिंप्लीफाई होके। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2, 5 and 2। अब लास्ट वाला हमारा y इक्वल्स टू 2, x की जगह पे पुट करेंगे 8 पुट कर दिए हमने -4/3। अब 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, मल्टीप्लाई करो 16 हो जाएगा, -4 and 3। 16 - 4 क्या होता है, 16 - 4 होता है 12/3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो हमारी वैल्यू आ गई 4, 8 and 4। अब हमने क्या कर दिया, हमने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर दिया। अब हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को सेम एज इट इज़ जैसे हमने ये सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है हमारा, देखो आप देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, 3y - x इक्वल्स टू 4। तो हम लिख देते हैं वही 3y - x इक्वल्स टू 4। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें तो पहले x एंड y ऐसा लिखना था, फिर 4 कॉलम्स बनाने हैं, 4 टाइम्स हम सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4। हमने 4 कॉलम्स बना लिए। अब इसके बाद x को हम एज्यूम करेंगे, तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं -4 -1 2 5। आप अपने मन से भी नंबर्स को एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था जितने स्मॉल नंबर होंगे उतना बेटर होगा। अब एज्यूम करने के बाद हमें क्या करना है, जिसको हमने एज्यूम किया, सपोज x को एज्यूम किया हमने, यहाँ पे सपोज क्या हमने x को ही एज्यूम किया है, तो x को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, नहीं x को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। 3y इक्वल्स टू, अब यहाँ पे x माइनस में है तो ये यहाँ वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, x प्लस में हो गया +4। अब हमें क्या, हमने इसके पहले हमने क्या देखते आए, अगर यहाँ पे माइनस होता -3y तो हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं और यहाँ राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस में नहीं है, ये पहले से ही ईजी है। हमें इसे और ईजी नहीं करना है, ये हार्ड हो जाएगा अगर हम और ईजी करते जाएंगे तो हमें इसमें सिंपली 3 को लेके जाना है, 3 को राइट हैंड साइड में,
क्योंकि यहाँ पे y के साथ में मल्टीप्लिकेशन में, तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 और ये 3 मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। तो इतना क्लियर, इतना हमने हमारा हो गया। अब हमें क्या करना रहता है इसके आगे, हमने y की वैल्यू तो निकाल ली, अब y का हमने वैल्यू निकालना है रियल वाली। तो हम वो कैसे निकालेंगे y की वैल्यूज़? देखो पहले तो इक्वेशन लिख देते हैं। हमारा इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 डिवाइड बाय 3। अब 4 टाइम्स हम इसे सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4। तो फर्स्ट में हम देखते हैं y इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू क्या करना है हमें, -4 प्लस 4 डिवाइड बाय हो जाएगा 3। अब क्या करना है हमें, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 माइनस 4, देखो प्लस माइनस होता है माइनस, तो हम इसे माइनस करेंगे, 4 माइनस 4 हो जाएगा 0 डिवाइड बाय 3। अब मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर को 0 रहेगा न्यूमरेटर में, बट डिनोमिनेटर में 3 है, ऊपर न्यूमरेटर में 0 है, तो ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। देखो 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0। तो हमें लिख देना y की वैल्यू आ गई 0। तो x क्या था हमारा, x था -4 एंड y हमारा आ गया 0। नाउ सेकेंड वन में हम वैसे ही सॉल्व करके देखते हैं x। देखो x के पे आपको पुट करना है -1, यहाँ पे +4 वैसे ही लिखना है, +4/3। अब इसको हमें और सिंप्लीफाई करना है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस। तो 4 - 1 हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइड बाय 3। नाउ 3 1 ज़ा 3, वैल्यू क्या आ गई हमारी y की, 1 आ गई, 1। तो -1 एंड 1। अब y इक्वल टू, ऐसे ही नेक्स्ट वाले भी करेंगे हम। x के पे हमें क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, 2 + 4 डिवाइड बाय 3। ना 4 + 2 क्या होता है, 6 होता है, 6 डिवाइड बाय 3। अब ये तो ईजी, आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो यहाँ पर x भी 2 है एंड y भी 2 है। नाउ लास्ट वन इज y इक्वल्स टू, एक्स के पे क्या पुट करेंगे हम, 5 पुट करेंगे, 5 पुट कर दिए, +4 इक्वल अपॉन 3। अब 5 + 4 क्या होता है, 5 + 4 होता है 9 डिवाइड बाय 3। एंड 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो 3 टाइम्स में 9 आ रहा है, तो y की वैल्यू आ गई 3। जहाँ पर y की वैल्यू 3 लिख देंगे हम। x था हमारा 5, y है हमारा 3। तो अब हमारा फाइनल स्टेप है ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाएंगे हम पहले तो फर्स्ट इक्वेशन का, 2x - 4 2x - 3y इक्वल्स टू 4। तो इसका एक्स वाई क्या है हमारा, पहला वाला क्या है, -1 एंड -2। तो x हमारा -1 है और y हमारा -2 है। तो x पे आप देख सकते हैं -1 एंड y पर आप देख सकते हैं यहाँ पर -2, -1 -2। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल जाता है, ये -2 है, ये यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल गया। अब इसको हम नेम देंगे -1 एंड क्या, -2। अब सेकेंड वन क्या है हमारा, 2 एंड 0। तो x पर 2 है, x2 एंड y क्या है हमारा 0। तो हमें यहाँ पर एक और पॉइंट मिल जाता है, 2 एंड 0। देखो x क्या है, 2 है और हमारा y है 0। तो हमें ये एक पॉइंट मिल गया, इसको हम नेम दे देंगे 2 एंड 0, 2, 0। अब उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, 5 और 2। तो x हमारा 5 एंड y क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, तो इसको हम नेम देंगे 5, 2। अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, 8 एंड 4। तो x हमारा 8 है और y हमारा 4। तो ये ऑटोमेटिकली 8 और 4 यहाँ पर है। तो हमें पॉइंट कहाँ मिल रहा है, 8 एंड 4 का, यहाँ पर। अब इसको हम नेम देंगे 8 एंड 4। तो हमने ये चारों भी पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, उसकी लाइन बनानी है हमें। तो देखो इसमें ध्यान से, मैं बार बार आपको बोले जा रहा हूँ, इसमें मिस्टेक नहीं करना है आपको, नहीं तो आपके इंटरसेक्शन पॉइंट भी रॉन्ग आ जाएंगे। तो हमारा ये
इस इक्वेशन को हम क्या नाम, इस लाइन को हम क्या नाम देंगे हम, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब वैसे ही हम सेकेंड भी करेंगे। हमारा सेकेंड इक्वेशन है 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं एक्स वाई, तब हम इसे प्लॉट करेंगे। पहला क्या है हमारा -4, 0, तो x है हमारा -4, x हमारा है यहाँ पर -4 और y क्या है 0 है, तो y हमारा 0 है। तो x -4 है, y 0 है, तो ये एक ही लाइन पे हमें पॉइंट मिल रहा है। हम इसे भी लिख देते हैं -4 एंड 0, नेम दे दिए। अब सेकेंड वन -1 एंड 1, x हमारा -1 है, -1 और y क्या है हमारा 1 है, तो हमें पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है -1 एंड 1 ना। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, तो 2, x 2 है और y भी 2 है, तो x हमारा 2 है और y भी 2 है, तो हमें यहाँ पर पॉइंट यहाँ मिल जाता है 2, 2। अब लास्ट वन ये है हमारा 5, 3, x हमारा 5 है, y है हमारा 3, तो हमें पॉइंट इधर मिल जाता है। देखो x हमारा 5 है, y 3, 5 और 3, ये हमें पॉइंट मिल जाता है यहाँ पे। तो इसको हम दे देंगे 5 एंड 3, तो हमें 4 पॉइंट्स मिल गए। अब वो चारों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। तो 4 पॉइंट्स हमें कहाँ से मिले, यहाँ पर ये 1, ये है 2, 3, 4। प्लॉट तो हमने कर दिया, अब हमें उसको लाइन बनानी है हमें। तो लाइन एकदम ध्यान से बनाने हैं आपको। ये हमारा ये हमारी बन गई लाइन। अब इसको, ये लाइन को हम क्या नेम देंगे, सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा 3y माइनस 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। अब ये पूरा हमने ग्राफ क्यों बनाया, सिर्फ एक इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए, वो हमारा फाइनल आंसर होता है। तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है इसमें, इंटरसेक्शन पॉइंट ये है जिसका तो पहले से नेम है 8 और 4। देखो x इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, उसमें x हमारा 8 है और y हमारा 4 है, तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा आंसर आ गया 8, 4। तो आपका फाइनल आंसर है 8, 4। अब इसे आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर लिखने के लिए जगह नहीं है, तो मैं आपको ओरली बोलता हूँ, आपको उसे नोट कर लेना है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में बोला था। नोट करिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 8, 3। आर ब्रैकेट में आपको लिखना है, ब्रैकेट 8, 4 ब्रैकेट क्लोज। अब उसके नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस इज x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ तक हमारा 6 क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। हमने यहाँ तक पूरा 1.2 भी पूरा एक्सरसाइज कवर कर लिया। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो का पूरा आपको क्लियर हो गया रहेगा, आई होप। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको फ्रेंड्स को भी ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।